एक तो वर्टिकल इंजन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक इंक्लाइंड इंजन होता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी का। तो उसके अंदर जो पिस्टन और जो क्रैंक की जो कनेक्शन होता है, तो वो जब ज्यादा ऊपर नीचे जब होता है तो वाइब्रेशन उसमें ज्यादा होता है। अब तीसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं, देखिए पावर की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं वियर एंड टियर की। पिस्टन उसकी लेट जाती है तो रिंग और सिलेंडर के बीच में उस पर दबाव रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब देखिए कूलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, तिरछा इंजन है, फिर इसका जो कूलिंग रेट है वो भी ज्यादा होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो इंजन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो वो इंजन चाहे बाइक का हो, कार का हो या किसी भी चीज का इंजन हो, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए इंजन जो है कई टाइप के होते हैं, जैसा आपने देखा होगा, एक तो वर्टिकल इंजन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक इंक्लाइंड इंजन होता है। तो अब ये तो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं हिंदी में आपको बता दूं। आपने देखा होगा कि जो इंजन एक तो बिल्कुल बाइक में देखा होगा, एक तो सीधा खड़ा हुआ इंजन होता है और एक लेटा हुआ इंजन होता है और एक थोड़ा सा तिरछा इंजन होता है। तो ये तीन तरह के इंजन आपने बाइक वगैरह में देखे होंगे। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, बजाज की बाइक में आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा इंजन देखा होगा। प्लस आपने हीरो होंडा की बाइक वगैरह में देखा होगा, स्प्लेंडर वगैरह में लेटा हुआ इंजन देखा होगा। और कुछ बाइक्स ऐसी हैं कि जैसे उनमें तिरछा इंजन देखा होगा आपने। तो ये तीन जो इंजन आते हैं आज इनकी ही यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ लोगों का ये रहता है कि खड़ा इंजन बहुत अच्छा होता है और लेटा हुआ इंजन बेकार होता है, उसकी वो लाइफ कम होती है। तो आज वो सारी चीजें जो हैं वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और कुछ लोगों का मिथ ये है कि जो खड़ा इंजन होता है, जो वर्टिकल इंजन होता है, उसके अंदर पावर ज्यादा होती है। तो इससे भी रिलेटेड आज बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखें। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्टिकल इंजन क्या होता है। देखिए वर्टिकल इंजन जो होता है, जो बिल्कुल खड़ा हुआ इंजन होता है, जैसे कि बजाज की पल्सर वगैरह में आपने देखा होगा, वो खड़ा इंजन वर्टिकल इंजन होता है। और जो हॉरिजॉन्टल इंजन होता है वो बिल्कुल जैसे स्प्लेंडर जो आती है, स्प्लेंडर प्लस वगैरह, तो उसके अंदर जो लेटा हुआ इंजन होता है वो हॉरिजॉन्टल इंजन होता है। और जो इंक्लाइंड इंजन होता है वो थोड़ा तिरछा होता है। तो ये तीनों इंजन जो है इंग्लिश में इन्हें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड कहते हैं। तो इन तीनों में आज हम 6 पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी का। तो देखिए स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंजन में जो खड़ा और लेटा हुआ इंजन है उसमें बात करेंगे कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो किसका क्या होता है। तो देखिए स्टेबिलिटी की अगर बात हम करें, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे किसी भी चीज को आप अगर देखोगे कि जैसे बीच में अगर कोई चीज है, तो आपने देखा होगा तराजू का जो कांटा होता है वो कभी जिस तरफ को वेट ज्यादा होता है वो उधर को झुक जाता है। तो उसका जो सेंटर वो होता है, जैसे ज्यादा वेट जिस साइड में होगा, अगर उसका सेंटर उधर को बढ़ा देंगे तो फिर वो झुकना ऐसे बंद हो जाएगा। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल इंजन जो है उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। वो किस वजह से? क्योंकि वो लेटा हुआ होता है। तो जो पूरी बाइक का जो एकदम सेंटर ऑफ मास है वो एकदम स्टेबल रहता है। तो खड़े इंजन में ये दिक्कत आती है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कुछ। तो स्टेबिलिटी उसकी कम होती है जो वर्टिकल इंजन होता है खड़ा। तो हॉरिजॉन्टल इंजन जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं वाइब्रेशन की। तो वाइब्रेशन मतलब कौन सा इंजन ज्यादा करता है। तो देखिए जो वर्टिकल इंजन होता है, वर्टिकल इंजन में क्या है कि जो खड़ा हुआ इंजन है तो उसके अंदर जो पिस्टन और जो क्रैंक की जो कनेक्शन होता है, तो वो जब ज्यादा ऊपर नीचे जब होता है तो वाइब्रेशन उसमें ज्यादा होता है। क्योंकि उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स का चक्कर रहता है, तो उसमें नीचे चीज आई फिर ऊपर जब जाएगी तो वो उसमें थोड़ा वाइब्रेशन रहता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल इंजन होता है उसमें जो पिस्टन है तो वो रेगुलर सिलेंडर से जो है इस तरह से लेटी हुई सी रहती है। तो वो वाला वाइब्रेशन उसके अंदर नहीं होता जो वर्टिकल के अंदर होता है। हॉरिजॉन्टल में वाइब्रेशन कम होता है,
वर्टिकल के मुकाबले। अब तीसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं, देखिए पावर की बात कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का मिथ है, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि जो वर्टिकल खड़ा इंजन होता है उसके अंदर पावर ज्यादा होती है और जो लेटा हुआ इंजन होता है उसके अंदर पावर कम होती है। तो ये चीज गलत है, वो गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए पावर एक्चुअल में होता क्या है, मोस्टली लोग दिमाग क्या लगाते हैं कि जो खड़ा इंजन होता है उसमें पिस्टन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर नीचे जब नीचे आती है तो वो आसानी से आ जाती है। तो वो ये बात तो सही है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पिस्टन नीचे आसानी से आ जाती है, लेकिन जरा सा इतना अगर आप सोचेंगे कि जब पिस्टन ऊपर जाएगी तब भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तो जब वो ऊपर जाएगी तो उसे फिर पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो बात वो की वही हो जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि पावर के मामले में ऐसा नहीं है, पावर डिपेंड करता है सीसी पर। जो जितना बड़ा इंजन होगा, जिसकी जितने सीसी ज्यादा होंगे, वो ही उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। वो डिपेंड करता है उसके सीसी पर। अगर इंजन की पावर ज्यादा है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो खड़ा इंजन है या वो लेटा हुआ इंजन है। अब चौथा पॉइंट है स्पेस। तो स्पेस की बात कर लेते हैं, देखिए जगह की। तो स्पेस का मतलब है कि जो 100 से 150 सीसी के इंजन होते हैं उन्हें तो कहीं भी फिट करना आसान होता है, चाहे आप वर्टिकली कर लीजिए, हॉरिजॉन्टली कर लीजिए या इंक्लाइंड कर लीजिए। वो इंजन में उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, क्योंकि वो छोटे इंजन होते हैं, उन्हें स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इंजन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बड़े इंजन को इसी वजह से हम जो है वर्टिकली उसको ज्यादातर फिट किया जाता है, क्योंकि उसमें स्पेस की दिक्कत होती है। क्योंकि उसके साथ जो है फिर रेडिएटर भी होता है, फैन वगैरह होते हैं, तो कई चीजें उसके साथ जब हो जाती हैं तो फिर आसान नहीं रहता उसे हॉरिजॉन्टल बनाना। नीचे लेटा हुआ इंजन वो नहीं बना सकते, तो इस वजह से उसे वर्टिकल रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा इंजन है तो उसे ऐसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं वियर एंड टियर की। मतलब जो वियर एंड टियर किसके अंदर ज्यादा होता है, तो देखिए जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर अब एकदम उल्टा हो जाता है। देखिए वर्टिकल जो है, वर्टिकल के अंदर वियर एंड टियर कम होता है, और उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। देखिए वर्टिकल के अंदर वियर एंड टियर इसलिए कम होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वर्टिकल जो खड़ा इंजन होता है उसके अंदर जो रिंग पिस्टन है, सिलेंडर में जब वो चलते हैं तो उन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ को रहता है, तो उसमें सिलेंडर के रिंग्स पर दबाव नहीं आता, तो इस वजह से उसका वियर एंड टियर बहुत कम होता है। लेकिन जो लेटा हुआ इंजन होता है हॉरिजॉन्टल, उस पे क्या है कि जो रिंग जब ऐसे पिस्टन उसकी लेट जाती है तो रिंग और सिलेंडर के बीच में उस पे दबाव रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो जिससे कि घिसाव ज्यादा होता है रिंग का। तो जो रिंग है वो जब सिलेंडर पे इस तरह से लेटे हुए रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब ज्यादा घिसाव आता है तो वियर एंड टियर ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो खड़ा इंजन वर्टिकल इंजन होता है उसके इंजन की लाइफ ज्यादा होती है, और जो हॉरिजॉन्टल इंजन होता है उसके इंजन की लाइफ कम होती है। आपने देखा होगा स्प्लेंडर वगैरह, और अगर बजाज की किसी बाइक को उतने ही सीसी की बाइक की अगर इंजन की लाइफ आप देखोगे तो वो वर्टिकल इंजन की लाइफ ज्यादा होती है, बजाज वाले इंजन की लाइफ ज्यादा होती है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल खड़ा हुआ है, और हीरो होंडा स्प्लेंडर वगैरह की इंजन की लाइफ कम होती है इसी वजह से, क्योंकि वो वियर एंड टियर ज्यादा होता है उसमें। अब देखिए कूलिंग की बात कर लेते हैं। कूलिंग जो है किसकी ज्यादा होती है, तो देखिए जो वर्टिकल इंजन होता है, खड़ा इंजन जो होता है, उसमें देखा होगा आपने कि जो उसमें एयर आगे से, सामने से, फ्रंट से जो एयर आती है उसके ऊपर, तो वो पूरी तरीके से इंजन पे नहीं आ पाती। तो वर्टिकल इंजन की जो कूलिंग रेट है वो कम होता है, क्योंकि वो उसमें पूरी तरह से नहीं आता। लेकिन जब इंजन हॉरिजॉन्टल होता है, लेटा हुआ इंजन होता है, तो बिल्कुल पूरे इंजन पे हवा आती है, तो जिसकी वजह से उसका कूलिंग रेट ज्यादा होता है। तो वर्टिकल इंजन का कूलिंग रेट कम रहता है और हॉरिजॉन्टल इंजन का कूलिंग रेट ज्यादा रहता है। अब बात कर लेते हैं देखिए इंक्लाइंड इंजन की। जो तिरछा इंजन होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए तिरछा इंजन बहुत ही बढ़िया इंजन होता है। कहने का मतलब यह है कि एक तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप देखेंगे तो ना तो ये सीधा खड़ा है और ना ये लेटा हुआ है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, तिरछा इंजन है। फिर इसका जो कूलिंग रेट है वो भी ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा जब तिरछा होगा तो इसका तो पूरे ही इंजन पे हवा लगती है, चाहे वो नीचे से हो या ऊपर से हो, सब तरफ से इस इंजन पे हवा लगती है, तो इसका कूलिंग रेट भी हाई होता है। और फिर एक इस इंजन की खासियत हो रही है, इसमें आवाज बहुत कम होती है, क्योंकि ये आवाज बहुत कम करता है। थोड़ा तिरछा होता है तो बहुत स्मूथ चलता है ये इंजन। तो आपने देखा होगा जो जितने ज्यादा हैवी सीसी के इंजन आपने देखे होंगे तो वो मोस्टली इंक्लाइंड ही टाइप के ही रहते हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें इंक्लाइंड इंजन ही ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि इंक्लाइंड इंजन की जो है हर चीज जो है स्टेबिलिटी और कूलिंग सिस्टम सब कुछ इसका ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मोस्टली इंक्लाइंड इंजन ही देखने मिलेंगे। जितने बड़े इंजन होते हैं
हैं और जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा है। तो इंक्लाइंड इंजन सबसे अच्छा माना जाता है इन सारे इंजन्स में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।